वो अब्बू की बेटी की सगाई में जाना है, तैयार हो? चलें अब, चलो। आ रही हूँ जी। बाबूजी, बाबूजी। हाँ पुत्र, करो। चलते पुत्र, बस चाहिए आ जाए तो चलते। बैठ बस। तू आ जा, आ जा मेरे पुत्र, आ जा मेरे लाल। लाला जी, पीर भाई के यहाँ कितने बजे पहुँचना? पहुंच जाना चाहिए था हरकिशन जी अभी तक तो। बस आगे चलो। आ गई जी मैं। चलो जी। दाई माँ चली। मैंने कहा जाना, मैं घर में ठीक हूँ, बस मेरा ढेर सारा प्यार दे देना बच्ची को। हाँ चलो 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 जी, चलो चलो जी, हाँ चलो चलो। हाँ बेटा। आइए जी। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्योंकि जब तक अपने घर ना पहुंच जाए वालिदान को चैन की नींद आती नहीं है। क्या करें अब, बनाया ही कुछ ऐसा है दस्तूर खुदा का। लेकिन हम लोगों ने भी कोशिशें तो पूरी की हैं, तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन अब ये देखो, जब तक है मकबूल मियाँ तब तक खैर। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। हाँ, वालेकुम अस्सलाम अबू मियाँ, खैरियत? बस आपकी दुआ है और अल्लाह का करम। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तकल्लुफ़ मत करना है। आइए मकबूल मियाँ, आ जाओ। यहाँ अकेले क्या कर रहे हो गुलखान? कुछ नहीं मामू, किसका इंतजार हो रहा है? रस्म शुरू कीजिए। बस शुरू कर दो। ओए जरा ठहर जा पुत्र, अभी तक सबका हर दिल अजीज हमारा यार नहीं आया है। अच्छा, फिर जी आखिर वो कौन सा मुदबर है जिसके लिए पाक रस्म की कार्रवाई रोक सकती है? ओए पुत्र, तू उसे शहर का दिल ही समझ। वाकई दिल ही है अपना यार, लाला कुलभूषण। मामू, फिर जी किन काफिरों की बात कर रहे हैं? फिर जी इन काफिरों को दफा करो। ये यहाँ पर कुछ रोज के मेहमान हैं, फिर ऐसे भागेंगे जैसे चोर गठरी छोड़कर भागता है। ओए, क्यों भागेंगे? जरा जबान संभाल कर बात कर गुस्ताख लड़के। आखिर उन्होंने ऐसा किया क्या है? उन्होंने नहीं तो उनकी कौम के लोगों ने तो किया है। सर गोता में इन्हीं लोगों ने मस्जिद के सामने सुअर कटवा कर फेंक दिया। सुअर! इसी बात के पलवे हो रहे हैं वहां पर। नहीं पुत्र नहीं, सब अफवाहें हैं, अफवाहें सब। हमारे हिंदू भाई ऐसे नहीं है पुत्र। सब के सब ऐसे, सब के सब। मेरठ में इन्हीं लोगों ने हमारे मुसलमान भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। नहीं पुत्र, देख पुत्र, ये दंगे फसाद ये सब संभालना सरकार का काम है। तो क्यों? सरकार का काम? कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकार तो खुद भारत को बांटकर हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और पाक मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाने की पेशकश कर रही है। इसलिए वो खाकी निकर वाले ये सब करवा रहे हैं। ओए चुप चुप, बंद कर अपनी बकवास गुलखान। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं मामू, बकवास नहीं कर रहा हूं, हकीकत है ये। मेरी बात मानो पीर जी, ऐसे काफिरों का इंतजार मत करो और अपना काम करो। ओ पीर, पीर कहाँ है भाई तू? लाले, आदाब 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 आदाब, सत श्री अकाल। पीर! ओ खुशामदीद लाले, खुशामदीद। आ गया काफिर। खुशामदीद, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़ा इंतजार करवाया तूने। भाई थोड़ी देर हो गई, माफी चाहता हूँ, माफी का तलबगार हूँ। ओ कोई नहीं शाहजी, तुसी आ गए, कार्रवाई तो अब शुरू होनी है। अरे आप कैसे नहीं आते, हमें तो आना ही था। और राजी नहीं आया? शैतान को याद करो, शैतान पैसा बड़े सोने लग रहे हो। अच्छा मैं भी बस अभी हाजिर होता हूँ शाहजी। गुलखान चल, मैं तुझे अपने शाहजी से मिलूं। अरे बड़े ही नेक इंसान है वो। नहीं! मुझे किसी काफिर से मिलने में दिलचस्पी नहीं है। एक दिन जब ये असलियत बताएगा ना, तब बात करना। ये काफिर भरोसे के लायक नहीं है। बाजी तू क्या बकवास कर रहा है? अरे तू यहाँ मंगनी पर आया है या बगेड़ा खड़ा करने? अरे अपने रिश्तेदार में आकर कोई ऐसा बगेड़ा करता है? अबू जी शाहजी। मैं कौन है जो ऐसे पाक मौके पर ऐसे बेहुदा बातें कर रहा है?
ये मेरा भांजा गुलकार अलीगढ़ से है। ये तो ये बस पागलपन की बातें करता रहता। शादी निकाह के माहौल में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बेटा। हमको नसीहत मत दे नसीहत उन्हें दे जिन्होंने मेरठ अलीगढ़ में हमारे हजारों मुसलमान भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। अब तुम लोग भी यहां से भागने की तैयारी करो, वरना तुम्हारा भी वही अवसर होगा यहां जो वहां हमारे मुसलमान भाइयों का हुआ है। बंद कर अपनी जबान और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा। नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसे कोई भी नहीं सुनता। अरे नहीं चाचा, नहीं नहीं अबू भाई, नहीं नहीं नहीं, बच्चा है, बच्चा ना समझ है अबू भाई। जाने दे अबू भाई। क्यों रंग में भंग कर रहा है? रंग अभी तक तुमने रंग देखा कहां है? रंग तो मैं दिखाऊंगा, मैं खून का रंग जो लाल लाल होता है, लाल। ये क्या बकवास कर रहा है? वीर जी तुझे पीछे रहो। हाँ क्या कह रहा है तू हमें रंग दिखाएगा? एक मिनट दर्शन, एक मिनट दर्शन, एक मिनट इससे मैं निपटता हूँ। बहुत बातें करता है ना तू, तसी भी चूड़ियां पाके नहीं बैठे। तेरे को मैं दिखाता हूँ असली खून का रंग। तेरी ये रंग पीछे हटो। भाई कमाल करते हो, आपके सामने इतनी बातें कर जाओ और मैं चुप करके बैठ जाऊं। ये रंग दिखाएगा हमें? दर्शन की जरूरत है घर का माहौल खराब करने की? अरे अपना अपना काम करो भाई। बच्चा है वो। ये तो खैर बच्चा है लाले, ये तो खैर बच्चा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे बड़े भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं लाले। कल कौमी मजलिस थी और वहां भी इसी तरह की बातें हुई लाले, और हमारे लीडरों ने ही की। ओए पीर, ये तू कह रहा है? तेरी तो बहुत इज्जत है कौम में, तुम इन सबके लीडर हो। क्या तुम उन्हें समझा नहीं सकते कि कत्लो गारात से कुछ हासिल नहीं होता? वो समझाया था लाले, समझाया था, लेकिन वहां भी इसी तरह का एक लीडर मौजूद था। ऐसे लोग गुंडे होते हैं लाले, सिर्फ गुंडे। ना उनका कौम से कोई ताल्लुक होता है, ना ही मुल्क से। उनका ताल्लुक होता है सिर्फ बर्बादी से, बस। कुछ नहीं होता पीर साहब, कुछ नहीं होता। लाली ये सब फिरंगियों की चाल है, हम भाइयों को भाइयों से लड़ाने के लिए। मैं कह रहा हूं ना, कुछ बर्बाद नहीं होने वाला। जब तक हम सब एक हैं, कोई बलवा शलवा नहीं होगा, नहीं होगा। और ये वक्त है ऐसी बातें करने का। हाँ चलो भाई काम करो। आओ अबू आओ, रस्म शुरू करो। चलो भाई, चलो चलो पीर, चलो आ जाओ हरदयाल जी, चलो चलो दर्शन, चल चलिए आइए आइए। आ गए तुम लोग? सब ठीक ठाक हो गया ना वहां सगाई का काम? हाँ दाइमा। शादी कब की रखी है? उसमें वक्त है अभी। अरे लड़की का मामला है। सगाई के पहले जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हिम्मत तो देखो उस लड़के की, अपनी कौम को लेकर कैसी बकवास कर रहा था। कौम की बात करने की क्या जरूरत थी? अगर बात ही करनी है तो इंसानियत की करनी चाहिए। लाला जी ये तो आपका ख्याल है, लेकिन मुल्क के सभी हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं उनमें कुछ तो सच्चाई होगी। उसने मेरठ और अलीगढ़ का नाम लिया, उसका जिक्र लोग भी करते ही हैं। वहां कुछ मुस्लिम भाई मारे गए हैं, ये खबर तो पक्की है। हर जगह जमीन जायदाद को लेकर छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ होगा वहां। अब इस बात को किसी मजहब से जोड़ने की क्या जरूरत थी? और आपने देखा नहीं, अब्बू ने खुद अपने भांजे पर हाथ तक उठा दिया। हाथ तो हम लोगों का भी उठ सकता था वीर जी। तो तुझमें और उसमें क्या फर्क रह जाता है दर्शन? देख दर्शन, भटके हुए लोग ऐसी बेतुकी बातें करें, उसका जवाब इस तरह नहीं दिया जाता पुत्र। मैं तो अब्बू के जज्बात की कदर करता हूं। वो लड़का इस शहर का भी नहीं, उसने एक चिंगारी लगाने की कोशिश की, सो हमारे अब्बू ने बुझा दी। लेकिन लाला जी वो लड़का हर जगह ऐसी ही बातें करता होगा।
माहौल तो खराब होता ही है ना। माहौल कैसे खराब होगा हरकिशन जी? अगर गुल खान जैसे लोग हैं तो हमारे अब्बू जैसे भी तो लोग हैं। बस ऐसे लोगों को शय नहीं मिलनी चाहिए, तब पूरे मुल्क में हमारे शेखुपुरा की तरह अमन और चैन का वातावरण बना रह सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि समझदार लोग ऐसी बेतुकी बातों पर ध्यान भी देंगे। सुनिए जी, आप तो भूल ही गए, चलना नहीं है। परजाई जी, रात को रुक जाते, सवेरे निकल जाते। तोशी पुत्र फिर आ जाएंगे मिलने। एक शहर में रहने का यही तो फायदा होता है ना, जब तोशी की याद आई तब मिलने आ गए। हाँ लाला जी, अब इजाज़त दीजिए, सुबह ज़रूरी काम है, रात रुक गए तो सुबह देर हो जाएगी। ठीक है हरकिशन जी, अगर काम है तो हम नहीं रोकेंगे। जा दर्शन पुत्र, छोड़ाएं। खेती आना वीर जी। हाँ। हमको नसीहत मत दे, मत दे नसीहत उन्हें दे जिन्होंने मेरठ अलीगढ़ में हमारे हजारों मुसलमान भाइयों को बहुत के घर उतार दिया। अब तुम लोग भी यहाँ से भागने की तैयारी करो, वरना तुम्हारा भी वही अवसर होगा यहाँ। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, है ना इसके दिन का कुछ पता है ना रात का कुछ ठिकाना, क्या करता है कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं। ए साजिद, क्या है? हाय हाय पुत्री, क्या हो गया तेरे को आजकल, है और सारा सारा दिन तू कहाँ गायब रहता है? और सुबह का गया अब लौट के आया है तू घर। मैंने कहा ना अम्मी, ऐसे बेकार के सवाल मुझसे मत पूछा करो। हाय हाय क्यों ना पूछा करूं, है और माँ हूं मैं तेरी और दुश्मन नहीं हूं कोई तेरी। पुत्र अब तू बच्चा नहीं रहा, अब पढ़ लिख नहीं सका, चलो कोई ना, हाँ और पर तू कोई काम काज ही पकड़ ले। तू कहे तो मैं लाला से करूं बात। कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की। ले और तू कुछ करे ना और मैं बात भी ना करूं किसी से, तो बात बनेगी कैसे पुत्र जी, हैं और क्या करोगे आप जिंदगी में? मुझे जो करना है मैं तय कर चुका हूँ। तो ऐसे बोल ना पुत्र, है और मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तू काम करे। हाँ अम्मी, मैंने कहा ना, मुझे जो करना है मैं तय कर चुका हूँ, और तय भी क्या करना, बोले काम भी शुरू कर चुका हूँ। अच्छा, हाय हाय ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई पुत्र। फिर क्या कर रहा है मेरा बच्चा आजकल? कौम की खिदमत। क्या क्या कहा तूने? मैंने कहा कौम की खिदमत। ये क्या काम हुआ पुत्र जी? तुम नहीं समझोगी। हाँ मैं तो ठहरी अनपढ़ गवार जाहिल ना, एक तू ही बड़ा सियाना समझदार है यहाँ पे। पर फिर भी पुत्र इसके क्या मायने हुए कि कौम की खिदमत? तो खिदमत करनी है तो पूरी कायनात की करनी चाहिए, इंसानियत की करनी चाहिए। हाँ ये सब किताबी बातें हैं। वक्त की जरूरत यह है कि हमें सिर्फ अपने कौम और अपने मजहब के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन क्यों पुत्र जी? क्योंकि अपनी कौम होती है। ये तो कैसी बातें कर रहा है साजिद? मैं सच कह रहा हूँ अम्मी, और ये बातें मुझे अपने कौम के बड़े बड़े नेताओं ने समझाई है। वो गलत समझाई है जिसने भी ना तुझे ये बात समझाई है। तो किनके खिलाफ बात कर रहा है? हाँ और तू नहीं जानता कि तेरे अब्बू के इंतकाल के बाद और लाला जी ने हमें पनाह दी, यहाँ तक कि रहने को ये घर भी ना उन्होंने हमें दिया, और तू है कि ये भी उनके चाल है ताकि जिंदगी भर तक हम उनका ऐसा मान रहे। लेकिन साजिद उनके चाल में नहीं आएगा अम्मी। बकवास बंद कर। खबरदार खबरदार जब तूने ऐसी बात दोबारा अपने मुंह से भी निकाली तो, समझा तू? वो जिसने भी तुझे बरगलाया है ना, बड़ा ही गलत इंसान है वो सही इंसान होता ना पुत्र तो तुझे इंसानियत की खिदमत की बात सिखाता, जोड़ने की बात सिखाता, तोड़ने की नहीं। समझा तू? और एक बात मेरी और सुन ले, आज के बाद तू इन लोगों के साथ उठना बैठना बंद करेगा। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो या अल्लाह, या मेरे मौला,
इस बेअक्ल को अक्ल दे, अक्ल दे मेरे मौला। इससे सुन ही ना है किसी की, निकल गया फिर सुबह सुबह। बंदा बता के जाए भी कहाँ जा रहा है, पर किसी को ही नहीं पता भी कहाँ जाता है, क्या करता है। बस क्या बात होगी दाइमा? वो होना क्या है, वो साजिद के कारनामों को रो रही हूँ। क्यों, क्या हो गया दाइमा साजिद को? पागल हो गया है वो भी लड़का। अपनी उम्र देखे और अब बातें देखो उसकी। कौम, मजहब, कौम की खिदमत, रब के बंदे, और कभी माँ की खिदमत की भी बात कर ले, पर नहीं, पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहता है सारा दिन। ओहो दाइमा, बच्चा है, बाहर से कहीं से कुछ सुन के आया होगा, आपको कह दिया होगा। अच्छा ठीक है, मैं लाला जी से बात करूंगी, वो उसे समझा देंगे, वो समझ जाएगा। वो समझेगा तो तब ना जब कुछ काम करेगा। काम काज कुछ करना नहीं, सारा दिन गलियों में आवारा कुत्ते की तरह घूमना है। नहीं दाइमा, काम तो सारा आप करते हो, वो क्या करेगा? तो चुप बैठ, बड़ी आई उसकी हिमायतन। देख मुझे पहले ही बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो मुझे और ना तपा। हाँ फरजाई जी, दाइमा को लस्सी पिला दो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लो एक और बोली, तो तुझे मैं पिलाऊं लस्सी? ना जी ना, मैनू लस्सी वस्सी नहीं पीनी। सत श्री अकाल फरजाई जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आया तू भी पैर छू के आशीर्वाद ले ले फरजाई जी के, और दाई माँ के भी। तेरे ब्याह में इन्होंने ही ढोल बजाना है। आयो रब्बा, इसका ब्याह तय हो गया? हाँ जी, इसी वास्ते तो मिठाई लेकर आए हैं। बधाइयाँ जी। जी आपको भी। और हाँ, सारे काम आप लोगों ने ही संभालने हैं। हाँ बिल्कुल जी, चिंता न करो, सब हो जाएगा। ना कुड़िए, अब कुछ ना घर गृहस्थी का काम काज भी सीख ले। ऐसा ना हो के ससुराल जाए और शेखुपुरा वालों का नाक कटवा दे तू है। दाई माँ, सब कुछ आपने ही सिखाना है, हमने इसको आप ही के हवाले कर देना है। हाँ जी, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं है। शेखुपुरा में एक बेला बंदा दाई माँ ही तो है। अच्छा, आप लोग बैठ के गल्ला कीजिए, मैं चलता हूँ, अभी बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। गल दस, कैसा है कैसा है कैसा है? मैंने थोड़ी देखा है। मैंने थोड़ी देखा तो किसने देखा है? राजी ने। राजी ने देखा तो पहले बता देती, मैं राजी से पूछ लेती। तू भी ना संतोष। अस्सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो, क्या बात पूछनी? वो हजरात जो अलीगढ़ से आए हुए थे, वो अवाम से क्या बात करना चाहते थे? हम मुसलमानों को खतरे से आगाह करना चाहते थे। हम मुसलमानों को किस बात का खतरा है? देखो, ये बातें रास्ते में खड़े खड़े नहीं हो सकती। और कहीं आराम से बैठ के बात करते हैं।